हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आपको हरतालिका तीज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। मैं भी रेडी होकर आती जा रही हूँ। पूजा का सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है, सुबह से लगे हैं। दीपक जो भी मार्केट से ले आना था वो सारा दीपक ने ले आया है, जैसे फल वगैरह, फूल मार्केट से गेंदे के फूल, वाइट फूल ले आया है। और जो भी मुझे यहाँ पर मिला, जैसे सारे फूलों के जो भी पत्ते वगैरह चाहिए वो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठा कर लिया। सुबह से थोड़ा थोड़ा करते जा रहे हो, अपने डेली वाली भी काम है तो वो भी सारे काम हो गए और अपने भी काम होते जा रहे। ये इस पूजा में ना सारे फूलों के पत्ते चाहिए होते हैं तो वो सारे मैंने इकट्ठा कर लिया। अपने पहले व्लॉग में देखा होगा, सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करते जा रही हूँ। सुबह से तैयारियों में लगी हूँ मैं। और यहाँ पर बालू धुल कर रखी है मैंने, क्योंकि इसी से महादेव की पिंडी बनेगी। और सारा पूजा का सामान इकट्ठा करते जा रही हूँ, जैसे गंगा जल, तेल वगैरह सब ले लिया है। घी का दीपक मैंने ले लिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ, क्योंकि बाद में मैं भूल ना पाऊँ। एक बार पूजा में बैठेंगे तो फिर बाद में, ताकि बाद में मुझे उठना ना पड़े। और ये देखिए बारिश शुरू हो गई है। सुबह एक बार बारिश आई थी, फिर बाद में धूप आई थी और फिर से बारिश हो रही है। तो हरतालिका तीज के दिन ज़रूर बारिश होती है और गणेश चतुर्थी के दिन तो होती ही होती है। तो जो घर के पीछे के साइड जो फूलों के वगैरह पौधे थे उसमें से पत्ते मैं ले आई हूँ। और अब यहाँ पर जो गमलों में मैंने लगाए थे तो ये भी मैं पत्ते ले रही हूँ, क्योंकि इस पूजा में बहुत सारे पत्ते लगते हैं। सारे मैं 5-5 ले रही हूँ। वैसे लेने वाले आकरा भी लेते हैं, जैसे 11 भी ले लेते हैं। तो दीपक की साइकिल भीग रही है तो तुरंत भागते हुए जाकर साइकिल ले आए हैं। बाहर गया था मार्केट तो साइकिल बाहर ही छोड़ के आया था। तो ये साइकिल भी अंदर लगा देगा। और मैं पत्ते ले रही हूँ और ये काफ़ी बड़े बड़े, जैसे केले के पत्ते होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। तो मैंने ये भी ले लिए 5। तो दीपक बोल रहा है इस गमले में जो कलरफुल पौधे वो भी ले लो मम्मी, वो भी काफ़ी सुंदर है। तो जो भी फलों के, फूलों के, शो के जो भी है सारे पत्ते मैं ले रही हूँ। इस पूजा में यही ज़रूरी होता है। और जो फल वगैरह लगते हैं और जो धतूरे का फल मिलता है वो भी दीपक मार्केट से ले आया, क्योंकि यहाँ पर कहीं दिखा नहीं। मैंने देखा भी था मगर मिला नहीं मुझे, फिर दीपक उसे मार्केट से ले आया है। वो सारी चीज़ें ऐसे मार्केट में भी आ जाती है बेचने के लिए, तो वही दीपक ले आया है सब कुछ। और बारिश देखिए लगातार शुरू है। तो पूजा करना शुरू कर देते हैं, लेट भी हो गया है। और दीपक भी साथ में जो भी चीज़ें मुझे चाहिए सब लाकर देता जा रहा है। और जब कुछ घर में पूजा वगैरह हो रहा है ना तब बहुत ही अच्छा लगता है। बच्चे भी लग जाते हैं साथ में, इन्हें भी लगता है कि कुछ नया काम हो रहा है, तो बहुत ही मन लगा के काम करते हैं अपने साथ में। कोई त्यौहार हो, घर में कोई पूजा हो, तो सुबह सुबह में भजन के गाने ज़रूर लगाती हूँ। भजन के गाने सुनते सुनते मैं पूजा कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। और बच्चे भी लग जाते हैं अपने साथ में, तो उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो भजन में बहुत ताकत होती है। सुबह सुबह भजन के गाने लगाओ ना तो हर कामों में अपना मन लग जाता है। तो जो दीपक ले आया है वही देख रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें ले आया है, कुछ छोटा तो नहीं, क्योंकि बच्चे जब मार्केट जाते हैं तो भूल भी जाते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें लिख ही देती हूँ। तो सब कुछ याद से ले आया है, जैसे अमरूद, मक्के के कनीस, जो भी पूजा में लगने वाला है सारे फल फूल ले आया है दीपक। और वस्त्रमालाएँ मैंने पहले ही बना कर रख दी है। तो ये सारी पूजा की तैयारी हो गई। और यहाँ पर ढेरों सारे पत्ते मैंने जमा कर दिए, जो मुझे मिले। मैंने गिने तो नहीं है, वैसे तो 5 प्रकार के या फिर 9 प्रकार के, 11 प्रकार के पत्ते ले लेते हैं, फिर 21 प्रकार के। तो मुझे बहुत सारे मिल गए तो मैंने ले लिए, क्योंकि यहीं पर थे। और ये बालू मैंने अच्छे से धुल के रख दिए, तो इसका पानी सारा चला गया। अब हम इसी से भगवान शिव की पिंडी बना लेते हैं। तो जब भी घर में पूजा होती है ना तो बच्चे मेरे साथ ज़रूर मदद करते हैं मेरी, जैसे दिनेश हो या फिर दीपक हो। आज दिनेश कॉलेज गया है तो दीपक आया है, तो दीपक मेरी हेल्प पूरी कर रहा है। जो भी मुझे चाहिए बाहर से सब कुछ ला के देना। तो बालू का मैंने इस तरह से महादेव की पिंडी बना ली है, माता पार्वती बना ली है, नंदी भगवान बना लिए, जैसे शिव परिवार पूरा मैंने यहाँ पर बना दिए हैं। और अभी भी मैं पूजा में बैठी हूँ तो जो मुझे सामान चाहिए वो दीपक देता जा रहा है। मैंने घी लेना भूल गई थी, दीपक तो मैंने ले लिया था। तो दीपक ने अभी भी घी दे दिया है, तो मैंने ऐसे घी डाल दिया है। घी का दीपक पहले प्रज्वलित करेंगे हम। तो कितनी भी चीज़ें इकट्ठा करती जा रही हूँ, कुछ ना कुछ मैं भूल ज़रूर जाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर पंचामृत बनाकर ले लिया है। तो हम पहले करेंगे भगवान गणेश का अभिषेक। तो धूप लेना भूल गई थी, तो दीपक ने धूप ले लिया। और यहाँ पर मैंने चुनरी, चूड़िया, जो मेकअप का सामान है वो सारा मैंने एक थाली में निकाल कर रख दिया है पार्वती मैया के लिए।
पहले तो भगवान गणेश का अभिषेक करेंगे। तो मैंने गंगा जल से स्नान करवाया है। अब हम तीर्थ से स्नान करवाएंगे, फिर से गंगा जल से स्नान करवाएंगे। और दीपक यहाँ पर बैठे कुछ पूछ रहा है, तो उससे भी बताते जा रही हूँ। कुछ पूछते रहते हैं, जब पूजा करती हूँ तो कुछ ना कुछ है मेरे कान में गुनगुनाते रहते हैं, तो वही से बताते जा रही हूँ। तो मैंने भगवान गणेश का अभिषेक कर लिया। एक पत्ता लेके पत्ते के ऊपर इनकी स्थापना कर दी है, या फिर छोटा सा पाट हो, स्टैंड हो, उसके ऊपर भी इसकी स्थापना आप कर सकते हो। और ये बड़े बड़े पत्ते केलों के पत्तों की तरह ही है, मगर ये केले के पत्ते नहीं, केले के पत्ते मुझे नहीं मिले हैं, मगर ये है फूलों के पत्ते, काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो मैंने इस तरह से साइड में लगा दिया, पार्ट पर नहीं रखूँगी, काफ़ी बड़े हैं ये। इसी तरह से बहुत ही सुंदर लग रहे हरे हरे। तो पहले तो हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, पहले घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे, फिर मैंने ऑयल के भी 2 दिए रख दिए हैं। तो सारे दीपक मैंने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिए हैं। और दीपक कराए धूप की तैयारी। तो ये धूप ना ऐसे ही लगाने से नहीं जल पाता है, तो इसे हाथ से अच्छे से मल के ही इसे लगाना पड़ता है, तब जाके पूरी तरह से अच्छे से चलता रहता है। तो दीपक मैंने तैयारी में लगा था। आप कर लेते हैं पूजा। पहले मैंने श्री गणेश की पूजा कर ली है। आप कर लेते हैं भगवान शिव का, माता पार्वती का, जो भी हमने भगवान क्योंकि जो भी परिवार की पूजा पूरी कर ली है मैंने। अब सामने सारा पूजा की सामग्री रख देंगे, जैसे छुआरे, बादाम, हल्दी की गांठ, तो ये सब कुछ मैंने सामने रख दिया है। और ये प्लेट में मैंने सारा माता पार्वती का श्रृंगार का सामान ले लिया है, चुनरी, चूड़ी, बिंदी, कुमकुम, हल्दी, ये सारी चीज़ें, मेकअप की चीज़ें मैंने यहाँ पर रख दी है माता पार्वती के लिए। और एक मुझे लाल फूल दीपक ने दे दिया, और एक फ्रिज में रख दिया, क्योंकि कल है गणेश चतुर्थी, तो कल के दिन भी चाहिए होगा। और डेली यहाँ पर फूल नहीं मिल पा रहे, जब से हमारे जो पेड़ पौधे कटे हैं ना, जो सामने की साइड आपने पहले व्लॉग में देखा होगा, बहुत सारे थे, फूल भी बहुत भर भर के लगते थे, मगर अब मुझे फूल मिलना मुश्किल हो रहा है। और मार्केट में दासाल वगैरह जासवंत के फूल नहीं मिलते हैं। तो दीपक ने एक फूल फ्रिज में रख दिया, एक मुझे दे दिया है। और बहुत सारे गेंदे के वाइट कलर के फूल दीपक मार्केट से ले आए, जो जो मिलते हैं, तो वो सब कुछ मैं रखते जा रही हूँ। तो पहले तो मैंने एक धतूरे का फूल फल रख दिया है, और जो भी पत्ते मैं ले आई हूँ वो सारे मैं 5-5 रखते जा रही हूँ, गिन गिन के अच्छे से यहाँ पर रखते जा रही हूँ। तो इस तरह से सारे पत्ते मैंने रख दिए हैं। और ये मेकअप का सामान भी यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर एक कपड़ा बिछा दूंगी मैं नीचे, और इसके ऊपर हमें पूजा का जो भी फल वगैरह है वो सारे मैं इस कपड़े पर रख दूंगी। तो पहले तो मैंने मेकअप का सामान रख दिया माता पार्वती के लिए। और वस्त्रमाल डालना मैं भूल गई, तो पहले मैं वस्त्रमाल पहना देती हूँ। श्री गणेश को, भगवान शिव को, माता पार्वती को मैंने वस्त्रमाल चढ़ा दी है। तो अब मैंने कपूर भी यहाँ पर रख दिया है। अब रख देते हैं फल। तो मक्के के जो कनीसे मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, जो भुट्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे। पहले तो मैंने पाट पर रख दिया था, फिर पाट पर भगवान शिव का परिवार है, तो नीचे जो कपड़ा मैंने बिछा दिया है वहीं पर सारे फल, मक्के, कनीस जो भी है यहीं पर रख दूंगी। तो बोलते हरतालिका तीज में 3-3 ही फल रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3-3 ही रख दिए हैं, और जो बचे वैसे ही रख दिए थाली में। तो दीपक यहाँ से सारा सामान हटाता भी जा रहा है, साथ साथ फ्रिज में रखता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जाने आने के लिए जगह नहीं रहती है, स्पेस कम है। तो इस तरह से मैंने पूजा स्थापित कर ली है। आप कर लेते हैं आरती। मेरी आरती हो गई है। अब कर लेते हैं भगवान शिव का और इनके पूरे परिवार का दर्शन। तो पहले तो मैंने कपूर से आरती कर ली। अब घी का दीपक और तेल के दीपक मैंने यहाँ पर प्रज्वलित कर लिए, तो उनसे मैं आरती कर ले रही हूँ। तो अब कर लेते हैं भगवान शिव का दर्शन और इनके पूरे परिवार का। जो भी मुझसे भूल चूक हुई है भगवान शिव मुझे माफ़ कर दे। दीपक भी आरती कर ले रहा है। और बच्चे हम जैसा करते हैं
बिल्कुल वैसा ही करते। तो मेरे बच्चों में सारी आदतें बचपन से ही डाल कर रखी है। घर में कोई पूजा है तो सारी तैयारियों में भी लग जाते हैं और ये मन लगा के पूजा भी कर लेते हैं, दर्शन भी कर लेते हैं भगवान के। तो अचानक से कुछ नहीं होता है, बचपन से ये सारी चीज़ें बच्चों के मन में हमें डालनी चाहिए। तो मैंने इस तरह से पूजा स्थापित कर ली, पूजा हो गई, मेरी आरती हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप भी भगवान शिव का और भगवान शिव के पूरे परिवार का आशीर्वाद लीजिए। और यहाँ पर है गणेश भगवान, इनकी अभी स्थापना कल होगी, कल है गणेश चतुर्थी। तो आपको मेरी तीज की पूजा कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही न्यू वीडियोस, न्यू व्लॉग्स आपको डेली मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो बहुत ही अच्छा लगता है घर में पूजा होने के बाद, मन शांत रहता है, एकदम प्रसन्न हो जाता है मन।